हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे से क्वेश्चन थे स्ट्रे राउंड के रिगार्डिंग कि दी स्ट्रे राउंड में सीट अपग्रेड होगी नहीं होगी, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कैसे कैसे हमें काउंसलिंग करवानी है। बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उन सभी का आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, अदरवाइज लेक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होने की वजह से आप कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत कर देंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मॉपअप राउंड के बाद जो राउंड काउंसलिंग यहाँ पर होती है, ठीक है, वो बहुत ही कम समय के लिए होती है। जैसे आपको पता है कि आज शाम 5 बजे तक आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कल मेरे से लाइव में कह रहे थे हमारी चॉइस फिलिंग नहीं आ रही, हम क्या करें। तो वो चॉइस फिलिंग इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जहाँ तक एक नीट के बाद भी स्ट्रे राउंड काउंसलिंग का हुआ था, ठीक है, जो नीट MBBS नीट है ना, उसका भी मॉपअप राउंड के बाद एक स्ट्रे राउंड हुआ था। तो उसके बेसिस पर जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है, मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में उनको शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। जैसे ही आप लोग क्या करते हो, उसमें आप अपनी सारे इन्फॉर्मेशन डालते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मतलब आपका, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या आपको मतलब डालना है करके। तो जैसे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम आप चूज़ करेंगे कि आप BSc नर्सिंग हो, ANM हो, GNM हो, पैरामेडिकल हो, सबकी हो रही है काउंसलिंग, तो आपको प्रोग्राम चूज़ करना है। एंट्रेंस एग्जाम का आपको रोल नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। देन उसके बाद आपको OTP आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर आएगा, और वो जो OTP आएगा आपका, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन कर देना है, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे राउंड, ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा होगा, उस पर नो टिक होगा, ठीक है, उसमें नो लिखा आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, वहां पर टिक करके उसे यस करना है। अगर आप ये फ़ोन से भी करोगे ना, तो ये ऑप्शन उसमें शो होगा, ठीक है। आप फ़ोन से भी कर सकते हो, आपको किसी लैप या स्पेसिफिक कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप बाहर जाइए, ठीक है। जैसे आपके उसमें OTP आएगा, फिर आपको OTP आने के बाद फ़ोन में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन ऐसा आएगा उसमें, डू यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे राउंड, ये सब लोग सुन लीजिए। और उसमें बाई फॉल्ट नो टिक होगा, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर जाकर आपको यस करना है, ठीक है। नो को हटा के आपको यस करना है। जब आप यस कर दोगे, यस कर देने के बाद इसका मतलब आपने मतलब उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आप इससे आपका फिर उसके बाद आप रिफ्रेश मार लेना, आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा, और इसका मतलब है कि आपने वहाँ पार्टिसिपेट कर दिया है। अब मैं आपको बता दूँ, इसमें वो आपसे ना फीस मांगेगा, ना आपसे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मांगेगा, ठीक है। इसमें से वो आपसे कुछ भी ये चीज़ नहीं मांगेगा। अब इसका रीज़न है क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ क्यों वो ऐसा करेगा। तो जब जैसे ही आप उस पर करोगे कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे राउंड में आप जाके यस करोगे, तो इसका मतलब आपका नाम वहाँ स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाएगा। उसमें वो आपसे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन भी नहीं मांगेगा, नहीं आपसे फीस मांगेगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। और जहाँ तक स्ट्रे राउंड मैंने अभी तक देखे, मतलब इससे पहले नीट का भी हुआ था, तो उससे पहले मतलब जितने भी एग्जाम्स का होता है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें क्या होता है ना, वो मॉपअप राउंड के बेसिस पर ही आपकी काउंसलिंग कंडक्ट होती है, समझ लो। जो मॉपअप राउंड में आपने चॉइस फिलिंग कर दी थी, वही यहाँ पर भी लागू होगी, और मॉपअप राउंड में आपने फीस पे कर दी थी, वही फीस यहाँ पर भी लागू होगी, समझ रहे हो। जैसे कि और यहाँ पर सिर्फ मतलब कि आपने जिन भी बच्चों ने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया था, वही बच्चे स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, और अन्य यहाँ पर बच्चे नहीं कर पाएंगे। और उन बच्चों ने जो भी अपनी कॉलेज की चॉइस फिलिंग भरी थी मॉपअप राउंड में, कोई भी कॉलेज, चाहे वो ANM हो, GNM हो, BSc नर्सिंग हो, कोई भी बच्चा जिसने अपनी चॉइस फिलिंग भरी थी उस वाले टाइम पर, मॉपअप राउंड के टाइम पर भरी थी, वही चॉइस फिलिंग आपकी यहाँ पर भी काम आएगी। आपको खुद से कोई चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, आप पूरी वेबसाइट छान मार के देख सकते हो। और स्ट्रे राउंड में होता भी ऐसे है, ये मॉपअप राउंड के बेसिस पर आपकी क्या होगी, काउंसलिंग कंडक्ट होगी, नहीं है वो आपसे फीस मांगेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोले दीदी क्या हम लोग सीट अपग्रेड करा सकते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि सीट अपग्रेड स्ट्रे राउंड में नहीं होगी। इसमें सिर्फ उन बच्चों को सीट मिलेगी जिन्होंने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया था और उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली थी। तो ये मौका उन बच्चों के लिए है कि कोई ना कोई सीट अपने नाम करने का। सीट अपग्रेड किसमें नहीं होगी, इनमें बस उन बच्चों को सीट मिलेगी जिनको मॉपअप राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली थी, ठीक है। उन्होंने उस टाइम पार्टिसिपेट किया था बट उन्हें सीट नहीं मिली, तो अब वो दोबारा ट्राई कर सकते हैं। और कोई भी नया कैंडिडेट आके यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है।
और अगर आप लोग एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा लॉगिन पे जाके, ठीक है। मैं यहाँ पे श्योरिटी नहीं दे रही हूँ कि आप नहीं ही कर पाएंगे, बट जहाँ तक जितने भी स्ट्रे राउंड कंडक्ट हुए हैं उनमें ये सब सिचुएशंस हुई हैं, तो मैं उसके बेसिस पर आपको बता रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ना कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने मॉपअप राउंड में कर रखा है, और उनकी वही चॉइस फिलिंग काम आएगी जिन्होंने मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग कर दी है। और आपकी फीस भी नहीं जाएगी क्योंकि ये आपके मॉपअप राउंड के बेसिस पर ही हो रही है, और इसमें कोई सीट अपग्रेड नहीं होगी, कोई नया कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार लॉगिन करके आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और उनको ये मिलेगी, और नया कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इसमें ठीक है, तो यही सब थे आपके सारे डाउट्स जो कि मैंने क्लियर कर दिए हैं कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, और कैसे आपको मतलब काउंसलिंग करवानी है, कैसे आप घर बैठे फ़ोन पर स्ट्रे राउंड कंडक्ट कर सकते हैं कैसे, ठीक है। तो ये आपने सारा अच्छे से सुन लिया होगा कि OTP आएगा, OTP के बाद लॉगिन करना है, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे राउंड, आपको उस पर क्या कर देना है, टिक कर देना है। वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो नो होगा, वो पहले से ही नो होगा, आपको उसको राइट करना है। जैसे ही आप राइट कर दोगे तो आपका वहाँ रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी, इसका मतलब आपने पार्टिसिपेट कर दिया है। ये आपको आज शाम 5 बजे तक करना है क्योंकि बहुत ही कम टाइम पीरियड है। इसके अलावा मुझे कोई और भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल मेरे पास यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो चैनल पर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो और कुछ भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन पे पूछिए। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर दीजिए, वहाँ आपको सारी PDF मिलेंगी। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल।